पहला सेगमेंट है तारीख के झरोकों में से कोई दिलचस्प ख्वाब, उससे हम इसका आगाज़ किया करते हैं और फिर ऑल द वे आपकी कॉल्स आती हैं जिसमें आप अपने ख्वाब पेश करते हैं और हम उसकी ताबीर आपको देते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस खिदमत हक़ को कबूल फरमाए। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज पहले आज के ख्वाब से। आज जो है हम ख्वाब शेयर करेंगे कुतुबुल अक़ताब बरकतुल असर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी मुहाजिर मदनी क़ुद्दस सिर्रुहु के ख्वाब से। आप जानते हैं कि हज़रत शेखुल हदीस मेरे दादा पीर हैं और आप मुरीदीन और सालकीन के परदादा पीर हैं। बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत मार्फत का भी अता कर रखा था कि वक़्त के कुतुबुल अक़ताब थे और उसके अलावा जो है वो हदीस इल्म हदीस में बहुत बुलंद मुकाम था। यहाँ तक कि शेखुल हदीस का जो लक़ब है ये आपके नाम का हिस्सा बन गया। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी बातनी उलूम से आपको मुनव्वर कर रखा था। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपना एक ख्वाब बयान करते हैं। फरमाते कि मैं सय्यदुल कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखता हूँ कि उनके साथ ही जो है ये इमाम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई क़ुद्दस सिर्रुहु भी बैठे हैं और हज़रत मौलाना रशीद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ कर रहे हैं गोया कि हज़रत शेख ने अल्फाज के शिकायत कर रहे हैं। वो शिकायत ये कर रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद ज़करिया को या रसूलल्लाह आपकी खिदमत में आने और आपके दीदार और मुलाकात का बहुत इश्तियाक है। वो चाहते हैं आपके पास आ जाए, उनको बड़ा इश्तियाक है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि अभी उनसे और काम लिया जाए। ये हज़रत गंगोई फरमाते हैं। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि हाँ दुरुस्त फरमाया कि उसको इश्तियाक तो बहुत है मेरे पास आने का, लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि उनसे जो है मज़ीद और काम लिया जाए। ये बात कही। फरमाते कि उसके बाद मेरी आंख खुल गई। अब मैं हैरान कि आखिर कौन सा ऐसा काम है जो मुझसे लिया जाएगा, जबकि मेरी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। मैंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। बुढ़ापा आ गया है और अब भी मज़ीद अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं कि और काम लिया जाएगा। तो मुझे कमज़ोर से क्या काम लिया जाएगा और फिर मेरा क्या मुँह है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर सकूँ, जैसे हज़रत गंगोई इश्तियाक की बात कर रहे हैं। तो ये फरमाया कि मैं बेदार होने के बाद ये सोचता हूँ और इसी सोच में दिन भर घूमता फिरता हूँ कि आखिर वो कौन सा काम है जो मुझसे मज़ीद लिए जाने की ख्वाहिश जारी की जा रही है। तो अचानक एक हफ़्ते के बाद मुझे एक बात याद आई, एक वाक़या याद आया और वाक़या याद आया मुझे अपने चाचा जान का। चाचा जान कौन है? बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब कांदलवी क़ुद्दस सिर्रुहु, क्योंकि बानी तबलीग मौलाना इलियास जो वो ये चाचा हैं हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया के। तो हज़रत शेख के जो वालिद मौलाना मोहम्मद याहिया कांदलवी वह मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं। कहा कि चाचा जान का एक वाक़या मुझे याद आया कि चाचा जान जब मदीना तैयबा गए तो वहाँ पर आपने ये दुआएं और ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जो है वो मैं मदीना तैयबा ही के अंदर अब सुकून इख्तियार करूँगा, मैं वापस हिंदुस्तान नहीं जाता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारतन उनको हुक्म हुआ कि नहीं मोहम्मद इलियास तुम वापस हिंदुस्तान चले जाओ, तुमसे काम लिया जाएगा, तुमसे अभी दीन काम लिया जाएगा। ये बात कही। तो मौलाना इलियास कांदलवी फरमाते कि मैं दिल में सोचता हूँ कि मैं बुढ़ा कमज़ोर, ना मुझे तकरीर आती है ना तहरीर आती है, बोलने का सलीका तक नहीं आता, तो आखिर मुझसे कौन सा काम लिया जाना है। आँख खुल जाती है। अब जब बेदार हो गया तो परेशान, कहते चाचा जान परेशान, सुबह शाम सोच रहे आखिर कौन सा काम है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम मदीना तैयबा में क़याम न इख्तियार करो, वापस हिंदुस्तान चले जाओ, तुमसे काम लिया जाएगा। अब ये इसी सोच विचार में और चेहरे पर हर वक्त तफक्कुर और सोच है। तो इस दौरान में शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के भाई मौलाना जो है सैयद अहमद साहब ने आपको देखा। मौलवी इलियास साहब के चेहरे पे परेशानी देखी, कहा कि मौलवी इलियास क्या बात है, कोई चेहरे पे परेशानी है, किसी तफक्कुर में हो, खैरियत तो है। तो मौलवी इलियास साहब ने इजहार किया कि असल में बात ये सैयद साहब, मैंने यूं ख्वाब देखा, यूं मुझे इशारा हुआ कि तुम मदीना तैयबा में क़याम न इख्तियार करो, वापस हिंदुस्तान चले जाओ, तुमसे काम लिया जाएगा।
अब मैं सुबह शाम परेशान हूँ कि मुझ बुढ़े से क्या काम लिया जाएगा, मुझे तो तकरीर भी नहीं आती, मैं तो अल्फाज भी सही समझ में नहीं आते किसी को, मैं क्या क्या काम करूँगा, मैं इस पर परेशान हूँ। तो उस पर जो है वो मौलाना सैयद अहमद साहब ने फरमाया कि भाई इस पर परेशान होने की बात ही नहीं है, इसमें यूं तो नहीं कहा कि तुम जाके काम करो, काम करो तो नहीं कहा कि तुम्हें अपनी सलाहियत देखनी है, ये कहा कि काम लिया जाएगा। अब लेने वाले का काम है, किस तरह काम लेगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तो लिया जाएगा कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के हबीब आपसे काम लेंगे। अब वो कैसे लेंगे उनका काम है, आपको तो इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो नहीं कहा कि जाके करो। तो तब फिर आप सोचते कि मैं कैसे करूं। कहा कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह को इत्मीनान हो गया कि हाँ बिल्कुल बात तो सही है कि वाकई ये है कि जब लिया जाएगा कह दिया, अब उनका काम है, वो लेने वाले कैसे लेते हैं, मुतमिन हो गए। तो हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये वाक़या एक हफ्ते के बाद मुझे जब याद आया तो मैं भी मुतमिन हो गया कि मेरे बारे में जो फरमाया कि तुम जो है वापस जो है हिंदुस्तान चले जाओ, तुमसे काम लिया जाएगा है। तो मतलब मैंने भी सोचा कि अब लेने वाले लेंगे, क्या काम लेंगे, अब काम या लेंगे, अब उस पर मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे अचानक जो है वो मुझे कल्ब पर यह चीज़ वारिद हुई कि ज़िक्र शुगल का काम, खानकाही काम, ये इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, क्योंकि हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि उनकी जो खानका या उनके इदारे की खसूसियत थी कि वहाँ ज़िक्र शुगल का काम होता था, खानकाही काम होता, इस्लाह इरशाद होता था। तो ये उनकी खसूसियत थी। ख़ास तौर पर जब आप जो आंखों से माजूर हो गए तो तालीम व ताल्लुम ख़त्म हो गया, फिर ज़िक्र शुगल ही रहने लगा, खानकाही इस्लाह इरशाद ही रहा। तो फरमाया कि मुझे लग रहा है कि ये उस तरफ इशारा है कि अब इल्म हदीस का, इल्म ज़हरिया का काम बहुत हो चुका, अब ये खानकाही काम लेने की इशारा किया जा रहा है कि मुझे ज़िक्र शुगल की तरफ जो है वो मुतवज्जे किया जा रहा है, ग़ालिबन इस काम का इशारा है। जब ये बात मेरे दिल में आई तो मुझे समझ में आ गया कि इसी काम का हुक्म है कि ये काम मेरा लिया जाएगा। तो लिहाजा हिंदुस्तान आने के बाद फिर मैंने जो है वो खानकाही काम के लिए इंग्लैंड का सफ़र किया, अफ्रीका का सफ़र किया, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का सफ़र किया, जगह जगह महफ़िल ज़िक्र, मजालिस ज़िक्र मैंने मुनाक़िद की। और वाकई आज तक जो है हिंदो पाक के अंदर जो है, बल्कि अफ्रीका इंग्लैंड तक में जो मजालिस ज़िक्र होती हैं वो सारी की हज़रत शेख ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह की जो वो मजालिस ज़िक्र जो अपने दौर में शुरू की थी उन्हीं का तसलसल है, उन्हीं का तसलसल है। मैं भी यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर जो मजलिस ज़िक्र जो करता हूँ ये उसी ज़िक्र का तसलसल है जो हज़रत शेख के जो खलीफा मुजाज, मेरे पीर मुर्शद, मेरे वालिद निस्बती हुस्नुल औलिया इमामुल अतकिया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी क़ुद्दस सिर्रू जो वो ज़िक्र अज़कार कराया करते थे, महफ़िल ज़िक्र करते थे, वही महफ़िल ज़िक्र मैं कराची में, उसके बाद यहाँ अमेरिका में आकर उसी महफ़िल ज़िक्र को लेकर चल रहा हूँ। तो गोया कि वो महफ़िल ज़िक्र जो हज़रत शेख ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह ने जामिअतुल उलूम इस्लामिया अल्लामा बिनौरी टाउन कराची पाकिस्तान के अंदर शुरू की थी, उसी का तसलसल है कि यहाँ न्यूयॉर्क के अंदर जो है आज मैं वो महफ़िल ज़िक्र करवा रहा हूँ। तो हज़रत शेख फरमाते हैं कि वो ज़िक्र शुगल वाली बात जब मेरे दिल पे इल्क़ा हुई तो मैं समझ गया कि ये काम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है रसूलुल्लाह की आगोश में जाने की मुझे इजाज़त होगी। चुनांचे दुनिया भर में जहाँ भी मौका मिला हज़रत शेख ने मजालिस ज़िक्र शुरू करा दी और खानकाहें कायम हुई और आज तक वो खानकाहों का तसलसल चला आ रहा है। और फिर आखिर उम्र में आप जो मदीना तैयबा तशरीफ़ ले आए और फिर वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास रह गए, मतलब वहीं आपका विसाल हो गया और जन्नतुल बक़ी के अंदर अभी भी आप आराम फरमा रहे हैं। ये वो ख्वाब था और ये ख्वाब की वो ताबीर थी कि जिस अंदाज से जो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा किया। इससे पता चलता है कि खानकाही जो काम है, तज़किया और इस्लाह इरशाद का काम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में उसकी किस कदर अहमियत है, किस कदर अहमियत है कि कितनी ताकीद और अहमियत के साथ उस काम के लिए हज़रत शेख ज़करिया को इस्तेमाल किया और उनको क़ुतुबुल अक़ताब बनाया, क़ुतुबुल अक़ताब का मुकाम उनको नसीब फरमाया और उनके ज़रिए से तज़व्वुज सलूक का पैगाम जो है पूरी वो मजालिस ज़िक्र की शक्ल में दुनिया भर में फैला और उसी का तसलसल जो है आज हम जैसे तालिब इल्म जो है उसी पैगाम को लेके आगे चल रहे हैं और दुनिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है आज भी जो उस तसलसल के नज़ारे आपको नज़र आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से है वो इस्लाह व तज़किया और तालीम व ताल्लुम के इस जो है वो नेक काम में हमें जो इस्तेमाल फरमाता रहे। और बात वही है कि काम लिया जाएगा, बस ले अल्लाह काम,
तो क्योंकि हम में खुद भी कोई अहलियत नहीं कि हम खुद करने के काबिल हों, ये उसी की इनायत है कि वो काम ले रहा है। अल्लाह ताला इसको शर्फ कबूल बख्शे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन, कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन पहले खुश नसीब है। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी, मैं मुसर्रत फातिमा हूँ टोरंटो कनाडा से। मैं आपकी अमीरी बात कर रही हूँ। मैंने आपको मैसेज भी किया था। मैंने ना बिजनेस शुरू किया है और इसमें माशाल्लाह कोशिश की है कि मैं आपके लिए भी हिस्सा रहम टीवी के लिए परसेंटेज रखा है, वो मैंने आपको मैसेज में बताया था। मैं उसमें किया था लेकिन काफी शुरू हुआ था। हिज़्बुल बहर का भी मैंने ज़कात अदा कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले क्योंकि परेशानी थी, काम बनता नहीं है। कोई बिजनेस होता है, कोई मतलब क्लाइंट्स आते हैं, फिर वो बनता ही नहीं काम, तो इसलिए मैंने अभी शुरू किया था हिज़्बुल बहर का। जो आपने पहला हिस्सा बताया या अलियो या अजीमो वाला जो उसमें था, वो मैंने शुरू किया। तो जैसे ही शुरू किया मैंने, तो फिर मैं थोड़ा लेट गई फजर के बाद, क्योंकि फजर के बाद मतलब ऐसा पड़ा था जैसे तहज्जुद के बाद। तो फिर मैंने ख्वाब में देखा कि हमारे घर का दरवाजा जो है, वो अपार्टमेंट में हम रहते हैं तो चौपट खुला हुआ है। तो मैं जो है फिर उसको बंद करने की कोशिश करती हूँ, तो जो उसका लॉक है वो खुला हुआ है और वो बंद नहीं हो रहा। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं होता, दरवाजा पूरा खुला हुआ है। फिर मेरा बेटा आता है घर पे, तो मैं उसको, वो जिम वगैरह से आता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि देखो दरवाजा नहीं बंद हो रहा। तो वो बोलता है हाँ अम्मी, वो दरवाजा तो ऐसे ही खुला है, वो शायद खराब है। तो फिर वो दरवाजा खुला ही रहता है, बंद नहीं होता। फिर थोड़ी देर में मैं देखती हूँ कि मेरी अम्मी उसी दरवाजे से अस्सलाम वालेकुम है तो पाकिस्तान में वो ऐसे आ जाती हैं इस तरह से, और फिर मेरी आंख खुल जाती है। जरा इसका मुझे बताते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुसर्रत जी कनेडा से कॉल कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए। हम भी दुआ करते हैं ख़ास तौर पे आपका बिज़नेस जो है दिन रात जो है वो खूब ग्रो करे और खूब ज़ाहिर बात नहीं जो खुशहालियाँ आपको नसीब हों। जैसे आपने एक नेक इरादा किया कि रहम टीवी के अंदर जो आप उसकी एक परसेंटेज जो है उसके देंगे, तो माशाल्लाह बहुत मुबारक नीयत है। इंशाल्लाह इस मुबारक नीयत के असरात ज़रूर या नेक ज़ाहिर होंगे और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस बिज़नेस को आपके लिए आसान फरमा दे। और बाकी ख्वाब बहुत अच्छा है। इसका मतलब अभी वक्ती तौर पे कोई रुकावट और बंदिश है उस कारोबार के हवाले से, आपके कामकाज के हवाले से, इंशाअल्लाह करीब वो बंदिश और रुकावट दूर होने वाली है। जैसे वो बंदिश रुकावट दूर हो जाएगी तो आपको इंशाअल्लाह फतवात के दरवाजे खुल जाएंगे। हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। आप वैसे सूरह कुरैश 71 टाइम किसी भी एक नमाज के बाद सूरह कुरैश पढ़ लिया करें, हर मरतबा बिस्मिल्लाह दोहराया करें और सूरह कुरैश पढ़ के जो है दुआ करें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। 90 दिन की नीयत से ये अमल शुरू कर लें, इंशाअल्लाह